तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एक सेक्ट में जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, उसको ऊर्जावान बनाने के लिए, उसको अपनी पावर्स देने के लिए खुद ब खुद लॉन्गजी ही आ जाते हैं, जो कि एक डिवाइन ड्रैगन है, जिसकी वजह से वहाँ का किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मेरा बेटा भविष्य में मैनकाइंड की रक्षा करेगा। साथ ही हमें वहाँ पर चियर नाम के एक बच्चे को भी दिखाया गया था, जिसको एक ओल्ड मास्टर अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा टैलेंट पसंद आया और वो उसे मार्शल आर्ट की सारी टेक्निक्स को सिखाना चाहते हैं। इसके बाद वो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी कुछ पुरानी यादों के बारे में सोच रहा था, जिसके अंदर वो अपने किसी फ्रेंड के पीछे जा रहा होता है, जो कि वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता और फिर उसी के पीछे पीछे जाने लगता है, जो कि उसको एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखाई देती है। और इस लड़के का नाम होता है शाफा, और वो लिटिल गर्ल शाफा से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? तो शाफा हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो लिटिल गर्ल उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए अब वो वक्त आ चुका है इस बात को साबित करने का। तो शाफा कहता है कि तुम जो कहो मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा। तो वो लिटिल गर्ल शाफा से कहती है मुझे तुम्हारा वो पर्ल चाहिए जो कि तुम्हारे सिर में है, तुम बताओ क्या तुम ऐसा कर सकते हो? शाफा उससे कहता है कि लेकिन टीचर ने तो मुझसे कहा था कि मैं कभी भी इस पर्ल को किसी और को ना दूं, जिसकी वजह से वो गर्ल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और मुझसे कहती है कि तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए, यानी कि तुम आज तक मुझसे जो कहा करते थे वो सभी की सभी बातें झूठी थी। शाफा कहता है कि रुक जाओ, तुम रो मत, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो अपने फोरहेड से उस पर्ल को निकालने लग जाता है और अपनी सारी शक्ति को लगाकर फाइनली वो उस पर्ल को बाहर निकाल ही लेता है। लेकिन अब इसकी वजह से जियाफा काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और फिर वो उस पर्ल को लिटिल गर्ल को दे देता है। लेकिन उस पर्ल के लिए उस लिटिल गर्ल के मन में काफी बुरे इरादे थे। वो उस पर्ल को काफी देर तक देखती रहती है और फिर जी जियाफा से कहती है अब क्योंकि तुमने मुझे ये पर्ल दे दिया है, इसीलिए अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जियाफा कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं होगी, तुमने मुझसे इस बात का वादा किया था। तो फिर वो लड़की हंसते हुए जियाफा से कहती है कि आखिर मैं कैसे ही हमेशा एक जगह पे रह सकूंगी, और अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ होगा तो हम दोनों दोबारा से जरूर मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में ऐसा कोई चांस होगा कि अब तुम दोबारा से मुझसे मिल पाओ। और फिर कमजोर होकर जियाफा वहीं पर नीचे गिर जाता है और इस सारी की सारी चीज को जियाफा अपने विजन में देख रहा था, जिसके बारे में वो सोचते हुए अचानक से उठ जाता है, क्योंकि कभी भी ये चीज उसे ठीक तरीके से सोने भी नहीं देती। लेकिन वो देखता है कि वो तो आराम से एक जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पर अच्छी ठंडी हवा चल रही है और आसमान खुला हुआ है। और फिर जियाफा कहता है कि आखिर क्यों मुझे वो बार बार नजर आती है, मैं उस बिच को कभी भी नहीं देखना चाहता। वो खुद से ही कहता है कि जी शाफा, तुम इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों हो? क्योंकि इस बात से वो खुद ही हमेशा परेशान बना रहता है। तभी उसके पास में उसका नाम बुलाते हुए एक लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उस लड़के का नाम होता है शादोया। तो शाफा शादोया से कहता है कि मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा बैठा हुआ था। शाफा सोचता है कि आखिर पता नहीं वो लड़की कहाँ गई होगी, और वैसे भी जब से उसने अपना वो पर्ल गवा दिया तब से वो अपने गाँव का सबसे बेकार मार्शल आर्टिस्ट हो गया, जिसको ना तो कभी कोई पूछता है और ना ही कभी कोई मानता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बचपन में ही कर दी थी। तभी शादोया उसके पास में आ जाती है और मुझसे कहती है क्या तुम अभी भी यहाँ पर बैठे हुए उसको याद कर रहे हो? तो शाफा कहता है कि नहीं, मैं उसको याद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा पर्ल मेरे पास में वापस आ जाए। शादोया उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी ये तुम्हारा प्रैक्टिस का समय है, क्योंकि वैसे भी तुम अभी उस चीज को मिस कर चुके हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आगे उस चीज को और मिस करना चाहिए। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अंकल जैन तुमसे काफी नाराज होंगे? शाफा कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो हमेशा ही मुझे पनिश करने के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं तो हमेशा से ही बेकार हूँ, मैं तो उनके सामने ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं रह सकता। इसीलिए अब तो मुझे डर भी नहीं रहता कि अब वो मुझसे क्या कहेंगे, क्योंकि जब मुझे ठीक तरीके से मार्शल आर्ट आती ही नहीं है तो फिर मैं उसका प्रैक्टिस करके करूँ ही क्या? तो शादोया से कहती है कि तुम गलत सोचते हो, क्योंकि अंकल जैन तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो मुझे, इसीलिए तुम्हें उनके ऊपर नाराज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब जाफा से कहती है कि चलो अब तुम्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद फिर वो उसको खींचते हुए अपने साथ में ले जाती है और फिर वो दोनों ही साथ साथ चलते हुए काफी आगे तक निकल आते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर चल रही ठंडी हवा काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी शाफा शादोया से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब सभी के सामने कह पाऊंगा कि मैं भी विलेज का एक जीनियस हूँ, यहाँ तक कि मैं तो इतना कमजोर हूँ कि मैं फाइट में तुम्हें भी नहीं हरा पाऊंगा। और वो दोनों चलते हुए अपने एक अंकल के पास से गुजरते हैं तो वो उन दोनों से ही कहता है कि शाफा और शादोया दोनों ही साथ में कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुम दोनों तो बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं एक परफेक्ट मैन और एक कल्टीवेटर भी बना। तो जाफा उससे नाराज होते हुए कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ जैसे लड़के का मजाक उड़ाते हुए? तो फिर शादोया शाफा से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है? तो फिर शाफा कहता है कि मैं इस गाँव का फेमस सबसे बेकार इंसान हूँ, इसीलिए दूसरे लोगों के सामने तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुझे मेरी बेइज्जती से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जब हमारे पास में कोई भी ना हो तब हम लोग हमेशा की तरह दोस्ती रहेंगे, और वैसे मैं हमेशा
कोशिश करता हूँ कि मैं ताकतवर बन सकूं ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं। तो फिर जावा तो यह कहती है कि सच में तुम मेरी रक्षा करोगे। तो जावा कहता है कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, और फिर वो दोनों ही साथ में यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।